रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी भरी जिंदगी बसती थी। उसी गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी और जिसके सपने उसके हालात से कहीं बड़े थे। अरुण का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ गांव के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बन पाता था। लेकिन इन सब के बावजूद अरुण के अंदर एक अजीब सी जिद थी, कुछ करने की, कुछ बनने की। वो पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा अपने मास्टर जी की तारीफ का हकदार बनता था। लेकिन जब भी वो घर लौटता तो घर की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता था। वो सोचता कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार इसी गरीबी में जिंदगी काट देगा। यही सोच उसे हर दिन और मेहनत करने के लिए मजबूर करती थी। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी। वो सुबह 5 बजे उठता, पानी भरता, माँ की मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में मजदूर ही बनेगा। लेकिन अरुण कभी जवाब नहीं देता था। वो सिर्फ मुस्कुराता और अपने काम में लग जाता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से देना है। एक दिन जब वो स्कूल से लौट रहा था तो उसने देखा कि गांव के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है और उसमें से कुछ शहर के लोग उतरे हैं जो गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। अरुण भी उत्सुकता में वहां गया और उनकी बातें सुनने लगा। वे लोग शहर में काम देने की बात कर रहे थे, अच्छे पैसे, अच्छा जीवन और बड़े मौके। ये सुनकर अरुण के मन में एक हलचल सी मच गई। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर सोए हुए सपनों को जगा रहा हो। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी कि क्या उसे भी शहर जाना चाहिए, क्या यही मौका है उसकी जिंदगी बदलने का। अगले दिन उसने हिम्मत करके अपने पिता से बात की और कहा कि वो शहर जाकर काम करना चाहता है। उसके पिता ने उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि बेटा, शहर आसान जगह नहीं होती, वहाँ बहुत धोखा मिलता है और वहाँ टिक पाना आसान नहीं होता। माँ ये सुनकर रो पड़ी और बोली कि तू हमें छोड़कर चला जाएगा क्या। ये सुनकर अरुण का दिल भर आया, लेकिन वो अपने सपनों को भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कई दिनों तक इस बात को लेकर सोचा और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे सही रास्ते पर ही चलना है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। उसने अपने माता पिता को समझाया कि वो मेहनत करेगा और एक दिन उन्हें गर्व महसूस कराएगा। उसके इस विश्वास को देखकर आखिरकार उसके माता पिता ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जिस दिन वो गांव छोड़कर जा रहा था उस दिन उसकी माँ ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि बेटा, कभी गलत काम मत करना, चाहे हालात कैसे भी हों। अरुण ने सिर हिलाया और अपने आंसू छुपाते हुए बस में बैठ गया। बस धीरे धीरे गांव से दूर जाती रही और अरुण खिड़की से अपने गांव को आखिरी बार देखता रहा। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। जब वो शहर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। चारों तरफ भीड़, शोर और भागदौड़ थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था और किसी को किसी से मतलब नहीं था। पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। जिस आदमी ने उसे काम दिलाने का वादा किया था वो कहीं नहीं मिला और अब अरुण बिल्कुल अकेला था। उसके पास ना रहने की जगह थी और ना ही कोई सहारा। रात होने लगी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो एक बस स्टैंड के कोने में बैठ गया। उसके पेट में भूख थी, आंखों में डर और दिल में 1000 सवाल। वो सोच रहा था कि क्या उसने गलत फैसला लिया, क्या उसे वापस गांव लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई कि कभी हार मत मानना। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि वो हार नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात ठंडी हवा में बैठा हुआ अरुण अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा था। एक ऐसा जीवन जिसमें हर कदम पर चुनौती थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि एक दिन वो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल देगा। सुबह की हल्की रोशनी जब बस स्टैंड के फर्श पर फैलने लगी तब अरुण की आंख खुली। रात उसने जैसे तैसे काटी थी, लेकिन शरीर में थकान और मन में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई थी। उसने अपने बैग से माँ के दिए हुए सूखे खाने का थोड़ा सा हिस्सा निकाला और धीरे धीरे खाया ताकि वो ज़्यादा समय तक चल सके। फिर उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई और तय किया कि आज किसी भी हालत में उसे काम ढूंढना ही है। वो भीड़ के साथ चलता हुआ शहर की सड़कों पर निकल पड़ा, जहाँ हर तरफ भाग दौड़ थी। लोग जल्दी में थे, दुकानों के शटर खुल रहे थे और हॉर्न की आवाज़ें हवा में घुली हुई थी। अरुण ने कई जगह काम के बारे में पूछा, लेकिन हर जगह उसे या तो अनुभव की कमी बताकर मना कर दिया गया या फिर कोई जवाब ही नहीं मिला। कुछ लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया तो कुछ ने सीधे कह दिया कि यहाँ काम पाना आसान नहीं है। धीरे धीरे दिन चढ़ता गया और सूरज की गर्मी के साथ उसके मन की बेचैनी भी बढ़ने लगी। दोपहर तक उसके पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक छोटी सी चाय की दुकान के पास रुका, जहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था।
अरुण ने हिम्मत करके पूछा कि क्या यहाँ कोई काम मिल सकता है। बूढ़े आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा कि काम तो है, लेकिन पैसे बहुत कम मिलेंगे और मेहनत ज़्यादा करनी होगी। अरुण ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसी दिन से उसने चाय की दुकान पर काम शुरू कर दिया, जहाँ उसका काम था बर्तन साफ करना, पानी लाना और ग्राहकों को चाय देना। काम छोटा था, लेकिन उसके लिए ये एक नई शुरुआत थी। शाम तक उसका शरीर थककर टूट चुका था, लेकिन जब उसे दिन भर के बदले कुछ पैसे मिले तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लगा कि उसने पहला कदम उठा लिया है। रात को वो फिर उसी बस स्टैंड पर लौटा, लेकिन इस बार उसके अंदर थोड़ी हिम्मत थी। अगले कुछ दिनों तक उसकी जिंदगी इसी तरह चलती रही। सुबह काम, दिन भर मेहनत और रात को बस स्टैंड पर नींद। धीरे धीरे वो शहर की चाल समझने लगा, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल भी था कि क्या वो हमेशा यही काम करता रहेगा। एक दिन जब वो दुकान पर काम कर रहा था, तब उसने देखा कि एक युवक वहां आया जो साफ सुथरे कपड़े पहने था और उसके बोलने के अंदाज से लगता था कि वो पढ़ा लिखा है। वो युवक चाय पीते हुए मोबाइल पर किसी से काम की बात कर रहा था। उसकी बातें सुनकर अरुण को एहसास हुआ कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे कुछ नया सीखना होगा। उसी शाम उसने अपने मालिक से पूछा कि क्या वो कुछ समय के लिए दुकान से छुट्टी ले सकता है ताकि वो कुछ और काम ढूंढ सके। मालिक ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसकी लगन देखकर उसे दिन में कुछ घंटे की छुट्टी देने के लिए तैयार हो गया। अब अरुण दिन का कुछ समय काम करता और बाकी समय नए मौके तलाशता। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी खोजी जहां वो मुफ्त में किताबें पढ़ सकता था। वहां बैठकर वो रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं था। कई बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा और कई बार उसे लगा कि वो शायद ये सब नहीं कर पाएगा, लेकिन हर बार वो खुद को संभाल लेता। एक दिन उसे एक गोदाम में काम मिला जहां सामान उठाने और रखने का काम था। ये काम चाय की दुकान से ज्यादा कठिन था, लेकिन पैसे थोड़े बेहतर थे। उसने दोनों काम संभालने की कोशिश की, जिससे उसकी दिनचर्या और भी कठिन हो गई। अब वो सुबह से रात तक लगातार काम करता और फिर भी अपने सपनों के लिए थोड़ा समय निकालता। उसके शरीर पर मेहनत का असर दिखने लगा था, लेकिन उसके इरादे और मजबूत हो गए थे। एक रात जब वो बहुत थका हुआ बस स्टैंड पर बैठा था, तब उसने अपने आसपास कुछ लोगों को देखा जो गलत रास्तों से पैसे कमा रहे थे। उनमें से एक ने उसे भी बुलाया और कहा कि अगर वो उनके साथ जुड़ जाए तो उसे जल्दी पैसे मिल सकते हैं और इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर अरुण कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी कि कोई भी आसान रास्ता उसे सही लग सकता था। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई कि कभी गलत काम मत करना, चाहे हालात कैसे भी हों। उसने तुरंत उस आदमी को मना कर दिया और वहां से उठकर दूर चला गया। उस रात उसने खुद से वादा किया कि वो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन वो अपने रास्ते से नहीं भटकेगा। अगले दिन उसने और ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भले ही रास्ता लंबा और कठिन क्यों ना हो, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था और उसे यकीन था कि अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। दिन बीतते गए और अरुण की जिंदगी एक सख्त दिनचर्या में ढलती चली गई। सुबह की शुरुआत चाय की दुकान से होती, दिन का बड़ा हिस्सा गोदाम की मेहनत में निकलता और रात का समय बस स्टैंड की ठंडी जमीन पर गुजरता। लेकिन अब उसके भीतर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसकी जगह एक शांत जिद ने ले ली थी, जो उसे हर दिन थोड़ा और आगे धकेल रही थी। एक शाम जब वो गोदाम में भारी बोरे उठा रहा था, तभी उसके हाथ से एक बॉक्स फिसल कर गिर गया और उसमें रखा सामान बिखर गया। वो घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि मालिक डांटेगा या नौकरी से निकाल देगा। तभी पास खड़े एक आदमी ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और बोला कि चिंता मत कर, गलती सबसे होती है। अरुण ने पहली बार उस आदमी को गौर से देखा। उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। चेहरा सख्त, लेकिन आंखों में समझदारी थी। उसने अपना नाम विजय बताया और कहा कि वो यहाँ सुपरवाइजर है। उस दिन के बाद से विजय कभी कभी अरुण से बात करने लगा और धीरे धीरे उसे समझने लगा कि ये लड़का बाकी लोगों से अलग है। उसमें सीखने की भूख है और मेहनत करने की ताकत भी। एक दिन विजय ने उससे पूछा कि वो इतना काम क्यों करता है और क्या चाहता है। अरुण ने बिना झिझक अपने सपनों के बारे में बता दिया कि वो पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और अपने परिवार की हालत बदलना चाहता है। विजय कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि अगर सच में आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा भी जरूरी होती है। उसने अरुण को सलाह दी कि वो अपने खाली समय में किसी स्किल को सीखे,
जिससे उसे बेहतर काम मिल सके। ये बात अरुण के दिल में बैठ गई। उसी रात उसने तय किया कि वो अब सिर्फ काम नहीं करेगा बल्कि कुछ सीखेगा भी। अगले दिन उसने आसपास पूछताछ की और उसे एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर मिला जहां शाम को सस्ती फीस में बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता था। फीस उसके लिए ज़्यादा थी, लेकिन उसने अपने खर्च कम करके और थोड़ी बचत करके वहां दाखिला ले लिया। अब उसकी ज़िंदगी और भी कठिन हो गई, क्योंकि दिन में काम और रात में पढ़ाई। शरीर थक जाता था, लेकिन जब वो कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ नया सीखता तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती। धीरे धीरे उसे टाइपिंग, बेसिक सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का इस्तेमाल आ गया। उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसे लगने लगा कि वो अब सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं रहेगा। इसी बीच एक दिन सेंटर में एक छोटा सा टेस्ट हुआ, जिसमें अच्छे करने वाले छात्रों को एक ऑफिस में इंटरव्यू का मौका मिलने वाला था। अरुण ने पूरी मेहनत से तैयारी की और जब टेस्ट का दिन आया तो उसने अपना पूरा ध्यान लगाया। नतीजा आया तो उसका नाम चुने गए छात्रों में था। ये उसके लिए पहली बड़ी खुशी थी। इंटरव्यू का दिन उसके लिए बहुत खास था। उसने अपने पास के सबसे अच्छे कपड़े पहने और दिल में थोड़ी घबराहट लेकर ऑफिस पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग थे जो उससे ज्यादा पढ़े लिखे और आत्मविश्वासी लग रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि वो यहाँ फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और अंदर गया। इंटरव्यू में उससे बेसिक सवाल पूछे गए, जिनका उसने ईमानदारी से जवाब दिया। उसने अपने संघर्ष के बारे में भी बताया। इंटरव्यू लेने वाले लोग उसकी सच्चाई और मेहनत से प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद उसे खबर मिली कि उसे नौकरी मिल गई है। ये नौकरी छोटी थी, लेकिन उसके पिछले कामों से बेहतर थी। जब उसे पहली बार ऑफिस में काम करने का मौका मिला तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ रही है। उसने चाय की दुकान और गोदाम का काम छोड़ दिया और पूरी लगन से नई नौकरी में लग गया। अब उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी थी जो उसने किराए पर ली थी। भले ही वो बहुत साधारण थी, लेकिन बस स्टैंड से कहीं बेहतर थी। हर महीने वो अपने घर पैसे भेजने लगा, जिससे उसके परिवार की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। गलती अरुण की नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो चुपचाप दोष अपने ऊपर ले ले या सच्चाई के लिए खड़ा हो। ये उसके जीवन का एक और बड़ा मोड़ था। उसने सोचा कि अगर वो सच के साथ खड़ा रहेगा तो शायद उसे नुकसान उठाना पड़े, लेकिन अगर वो झूठ स्वीकार कर लेगा तो वो खुद की नज़रों में गिर जाएगा। उसने हिम्मत करके अपने सीनियर से बात की और पूरी सच्चाई बता दी। कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन जांच के बाद सच सामने आ गया और असली गलती करने वाला पकड़ा गया। उस दिन अरुण ने महसूस किया कि ईमानदारी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अंत में वही जीतती है। इस घटना के बाद ऑफिस में उसकी इज्जत बढ़ गई और लोग उसे अलग नज़र से देखने लगे। लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर एक और बदलाव आया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता था। उसे समझ आ गया था कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है और सही फैसले उसे सही रास्ते पर रखते हैं। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी अब तक की सारी मेहनत और हिम्मत की असली परीक्षा लेने वाला है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अरुण की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर लगने लगी थी। उसकी नौकरी ठीक चल रही थी, रहने के लिए छोटा सा कमरा था और हर महीने वो अपने घर पैसे भी भेज रहा था। लेकिन जिंदगी अक्सर उसी समय सबसे बड़ी परीक्षा लेती है जब इंसान को लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है। एक शाम जब वो ऑफिस से लौट रहा था, तभी उसके फोन पर गांव से कॉल आया। कॉल उसके पड़ोसी का था और उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने बताया कि अरुण के पिता अचानक बहुत बीमार हो गए हैं और उनकी हालत ठीक नहीं है। यह सुनते ही अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में कुछ भी साफ नहीं था। उसने तुरंत अगले दिन गांव जाने का फैसला किया। रात भर वो सो नहीं पाया और बार बार यही सोचता रहा कि अगर कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अगले दिन वो जल्द से जल्द गांव पहुंचा। घर के बाहर लोगों की भीड़ देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अंदर भागा तो देखा कि उसके पिता बिस्तर पर लेटे हैं और उनकी हालत बहुत कमजोर है। माँ की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। अरुण ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन गांव में सही इलाज की सुविधा नहीं थी, इसलिए उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी बहुत होगा। ये सुनकर अरुण के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। उसकी सारी बचत इतनी नहीं थी कि वो इलाज का पूरा खर्च उठा सके। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी नौकरी से एडवांस लेने की कोशिश की, कुछ दोस्तों से मदद मांगी और जो भी बचत थी वो सब लगा दी। दिन रात अस्पताल के चक्कर लगाते हुए वो अपने पिता के साथ खड़ा रहा।
इस दौरान उसकी नौकरी पर भी असर पड़ने लगा, क्योंकि वो लगातार छुट्टियां ले रहा था। ऑफिस में कुछ लोगों ने उसकी स्थिति समझी, लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। एक दिन उसे ऑफिस से चेतावनी मिली कि अगर वो काम पर ध्यान नहीं देगा तो उसकी नौकरी जा सकती है। ये सुनकर अरुण के सामने फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि वो क्या करे। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ उसका भविष्य। उसने फैसला किया कि वो दोनों को संभालने की पूरी कोशिश करेगा। वो दिन में अस्पताल में रहता और रात में ऑफिस का काम पूरा करता। उसकी नींद कम हो गई थी और शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन उसका इरादा अभी भी मजबूत था। कई बार ऐसा हुआ कि वो अस्पताल की कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया और फिर अचानक उठकर काम में लग गया। डॉक्टरों ने धीरे धीरे बताया कि इलाज का असर हो रहा है, लेकिन अभी समय लगेगा। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। इसी बीच एक दिन अस्पताल में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई जो अपने बेटे का इलाज करवा रहे थे। उन्होंने अरुण को कई दिनों तक देखा और उसकी मेहनत और समर्पण को समझा। एक दिन उन्होंने उससे पूछा कि वो इतना सब कैसे संभाल रहा है। अरुण ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग आदमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा कि बेटा, जिंदगी में असली ताकत पैसे से नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई से आती है। उन्होंने उसे कुछ आर्थिक मदद भी दी और कहा कि इसे कर्ज मत समझना बल्कि एक विश्वास समझना जो एक इंसान दूसरे इंसान पर करता है। ये सुनकर अरुण की आंखें भर आईं, लेकिन उसके दिल में एक नई ताकत भी आ गई। धीरे धीरे उसके पिता की हालत में सुधार होने लगा और कुछ हफ्तों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये अरुण के लिए सबसे बड़ी राहत थी, लेकिन इस दौरान उसकी नौकरी खतरे में आ गई थी। जब वो वापस ऑफिस पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसकी जगह किसी और को रख लिया गया है। ये सुनकर एक पल के लिए उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि इतनी मेहनत के बाद भी वो फिर से वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसने खुद को संभाला और सोचा कि अगर उसने अब तक इतना कुछ किया है तो वो आगे भी कर सकता है। उसने नए काम की तलाश शुरू की और अपने सीखे हुए कौशल का इस्तेमाल करते हुए जगह जगह आवेदन दिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे एक बेहतर कंपनी में मौका मिला जहां उसकी काबिलियत को पहचाना गया। ये उसके जीवन का एक नया अध्याय था। उसने महसूस किया कि मुश्किलें उसे रोकने नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए आई थी। इस पूरे सफर ने उसे बदल दिया था। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और उन सभी लोगों के लिए जी रहा था जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि जिंदगी में असली जीत वही है जो इंसान को अंदर से मजबूत बना दे और उसे सही रास्ते पर बनाए रखे। समय के साथ अरुण की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आने लगी थी, लेकिन अब वो पहले वाला अरुण नहीं रहा था। इस सफर ने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। नई कंपनी में काम शुरू करते ही उसने ठान लिया कि इस बार वो सिर्फ नौकरी करने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि खुद को इतना काबिल बनाएगा कि किसी भी मुश्किल के सामने खड़ा रह सके। वो हर दिन समय पर ऑफिस पहुंचता, पूरे ध्यान से काम करता और खाली समय में नई चीजें सीखता। उसके काम करने का तरीका अलग था, क्योंकि उसमें सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक जुनून भी था। धीरे धीरे उसके सीनियर्स ने उसकी मेहनत को नोटिस करना शुरू किया और उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी दी जाने लगी। हर प्रोजेक्ट को वो पूरी ईमानदारी और लगन से पूरा करता, जिससे उसकी पहचान ऑफिस में मजबूत होती चली गई। कुछ महीनों बाद उसे प्रमोशन मिला और उसकी सैलरी भी बढ़ गई। ये उसके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी बल्कि उसकी मेहनत का पहला बड़ा फल था। उसने सबसे पहले अपने घर फोन किया और ये खुशखबरी सुनाई। उसकी माँ की आवाज खुशी से भर गई और उसके पिता ने गर्व से कहा कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। ये सुनकर अरुण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने घर की हालत सुधारने के लिए और मेहनत की। धीरे धीरे उसने अपने पिता का पूरा इलाज करवाया और घर की मरम्मत भी करवाई। अब उसके परिवार की जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। लेकिन अरुण यही नहीं रुका। उसे हमेशा उन दिनों की याद रहती थी जब वो बस स्टैंड पर भूखा बैठा था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने तय किया कि वो उन लोगों के लिए कुछ करेगा जो आज भी उसी स्थिति में है। उसने अपने जैसे जरूरतमंद युवाओं की मदद करना शुरू किया। वो उन्हें सही रास्ता दिखाता, उन्हें सिखाता कि मेहनत और ईमानदारी से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। धीरे धीरे उसके साथ और लोग भी जुड़ते गए और एक छोटी सी पहल एक बड़े बदलाव में बदलने लगी। एक दिन जब वो अपने काम में व्यस्त था, तब उसे वही बस स्टैंड दिखा जहां उसने अपनी पहली रात बिताई थी। वो कुछ देर के लिए वहां रुक गया और अपनी पुरानी यादों में खो गया। उसने सोचा
कि अगर उस रात उसने हार मान ली होती तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला वही होता है जो इंसान मुश्किल समय में लेता है। अगर वो सही फैसला ले और उस पर डटा रहे तो कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अरुण ने अपने सफर से यही सीखा था कि हालात कभी भी इंसान की किस्मत तय नहीं करते, बल्कि उसके फैसले और उसकी मेहनत ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपने माता पिता और उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। अब उसके पास सब कुछ था जो वो चाहता था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने खुद को कभी नहीं खोया। उसने अपने सिद्धांतों और अपने वादों को हमेशा निभाया। उसकी कहानी सिर्फ एक लड़के की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक उदाहरण थी कि अगर इंसान के अंदर सच्ची लगन और हिम्मत हो तो वो किसी भी अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंच सकता है। और इसी सोच के साथ अरुण ने अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत की, जहां उसका हर कदम सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई कहानी लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।